राजकुमारी अमृता एक दिन बाजार में टहल रही थी। तभी उसकी नज़र एक वृद्ध महिला पर पड़ी जो जाफर शाह के पोस्टर बेच रही थी। अमृता ने उस बादशाह की कहानियां बचपन से सुन रखी थीं, जो अपनी निर्दयता के लिए कुख्यात था। गुस्से में उसने वह पोस्टर खरीदा और छोटे छोटे टुकड़े कर डाले। फिर वृद्धा से कहा, ये टुकड़े जाफर शाह को दे देना। यह बात जंगल की आग की तरह फैल गई और अंततः जाफर शाह तक पहुंच गई। उसकी शान पर ठेस लगी और उसने नवगर के राजा को संदेश भेजा कि वह एक निश्चित तारीख को अमृता से शादी करने आएगा। उसने धमकी दी कि अगर इनकार किया गया तो वह हर लड़की और महिला को उठा ले जाएगा। राजा ने डर के मारे बिना अमृता से पूछे शादी के लिए हामी भर दी। अमृता ने इस फैसले को सिरे से नकार दिया। उसे जाफर शाह से घृणा थी और वह अपनी इच्छा की स्वामिनी थी। जब राजा ने डर दिखाकर कहा कि अगर उसने मना किया तो पूरा राज्य तबाह हो जाएगा, अमृता सोच में पड़ गई, लेकिन हार नहीं मानी। उसने वीर प्रताप सिंह को संदेश भेजा, आप मुझे अपनी दासी बना लीजिए, लेकिन मुझे इस अत्याचारी से बचाइए। प्रताप सिंह ने पहले ही ऐलान कर रखा था कि वह हर हिंदू राजकुमारी की रक्षा करेगा। उसने संदेश पढ़ते ही अमृता को बचाने का निर्णय लिया। उधर जब वीरगढ़ की सत्यवती रानी को यह बात पता चली तो उनके मन में विचारों का तूफान उठ खड़ा हुआ। उन्होंने सोचा, जो पति युद्ध से पहले ही घबरा रहा है, उसकी क्या गारंटी कि वह जीत कर लौटेगा। सत्यवती ने अपनी दासी को बुलाया और कहा, 5 मिनट बाद कमरे में आना और थाली पर रखी चिट्ठी पढ़ लेना। फिर वो अंदर गईं, तलवार उठाई और एक पल भी न सोचते हुए अपना सिर धड़ से अलग कर दिया। 5 मिनट बाद दासी आई और चिट्ठी पढ़ी। मेरा सिर थाली में रखकर मेरे पति को दे देना और कहना कि यह मेरी अंतिम भेंट है, जो उन्हें याद दिलाएगी कि कायरता से जीने से बेहतर है वीरता से मरना। जब दासी प्रताप सिंह के पास पहुंची और सत्यवती रानी का कटा हुआ सिर उसके सामने रखा, तो प्रताप सिंह स्तब्ध रह गया। आंसुओं की धारा बह निकली, लेकिन उस बलिदान ने उसके भीतर के योद्धा को जगा दिया। उसने प्रण लिया कि वह इस बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देगा। उसने अजमेर की ओर कूच किया, जहां जाफर शाह की विशाल सेना उसका इंतजार कर रही थी। घाटी में पहुंचते ही उसने अपने घोड़े की लगाम खींची और दुश्मन को ललकारा। सत्यवती रानी का बलिदान उसके भीतर जोश भर रहा था। उसने ऐसा प्रचंड हमला बोला कि दुश्मन घबरा गए। उसकी वीरता देखकर दौलतपुर के सैनिकों का हौसला दोगुना हो गया। प्रताप सिंह ने घाटी के संकरे रास्तों का चतुराई से इस्तेमाल किया और मुगल सेना को आगे बढ़ने से रोक दिया। उसकी तलवार हर वार में दुश्मनों को चीरती चली गई। घंटों चले इस युद्ध में प्रताप सिंह एक कदम भी पीछे नहीं हटा। उसकी बहादुरी ने मुगलों के हौसले तोड़ दिए। अंततः अमृता की रक्षा पूरी हुई। प्रताप सिंह ने दुश्मन को रोके रखा, जिससे राजा हरिवंश को पर्याप्त समय मिल गया और वे अमृता को सुरक्षित मेहरावण ले आए। इस तरह सत्यवती रानी और प्रताप सिंह के बलिदान ने न सिर्फ अमृता को स्वतंत्रता दिलाई, बल्कि मेहरावण की शान को भी ऊंचा किया। विवाह के बाद एक दिन जब राणा और अमृता राजमहल की बालकनी में बैठे थे, उन्होंने ये किस्सा याद किया। अमृता की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने उन वीरों को श्रद्धांजलि दी, जिनके बलिदानों से यह देश सींचा गया है। अगर चाहो तो इस कहानी को और ड्रामेटिक या फिल्मी बनाया जा सकता है। बताओ, अगला स्टेप क्या हो?